नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल पे आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है आपका डाइस। डाइस का पार्ट 1 हमने बनाया था। अब इसमें पार्ट 2 की मैं बात कर लेता हूं। तो पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था वो सिंगल कॉमन पढ़ा था जब दो फिगर दिया गया हो। सिंगल कॉमन पढ़ा था जब दो फिगर दिया गया हो। देखिए, जब दो फिगर दिया गया हो और सिंगल कॉमन पार्ट हो तो हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी सिंगल कॉमन है उसको हम लोगों ने लिख दिया था। मतलब 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी 3 लिखा हुआ, तो एक कॉमन पार्ट यहाँ से और दूसरा कॉमन पार्ट यहाँ से उठा के ले लेना है। तो 3 और उसके बाद हमने क्या कर दिया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मूव करा दिया था। तो 3, 1 और 2, इसमें 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। जैसा कि यहाँ आपको पता है कि 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 3 का अपोजिट जो बचा हुआ पार्ट है वो 6 हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी डेटा दे देगा, जैसे बोलेगा कि 1 का अपोजिट कौन होगा तो 4 हो जाएगा दोस्तों, 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है सिंगल कॉमन पार्ट में कि इस 2 फिगर दे देगा और क्वेश्चन बोलेगा कि 1 के विपरीत में कौन होगा, 1 के विपरीत में कौन हो जाएगा तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। जैसा कि यहाँ हम लोगों ने निकालना सीख लिया है और हम लोगों ने जान लिया। अब मैं चलता हूं डबल कॉमन पे। जब 2 पार्ट कॉमन रहता है तब हम क्या करते हैं, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, अब मैं डबल पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो दोस्तों अब मैं चलता हूं डबल कॉमन पार्ट में। जब 2 पार्ट कॉमन दिया गया हो, देखिए डाइस में जब 2 पार्ट कॉमन दिया गया हो तब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूं कि 3, 4, 5, 2, 5, 4, तो इसमें 2 पार्ट कॉमन दिया। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, ये जो पार्ट दिया गया है कि डबल कॉमन में 3, 4, 5, 2, 5, 4 दिया हुआ है। तो डबल कॉमन में कौन कौन पार्ट कॉमन है, 4 और 5। यहाँ भी 4 और 5 है और यहाँ भी 4 और 5 है। तो इसका फॉर्मूला दोस्त जानते होंगे सारे लोग, सबको पता भी होगा, मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि जब 2 पार्ट कॉमन होता है, ठीक है, ये 2 पार्ट कॉमन होता है तो बचा हुआ पार्ट जो हो जाता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। When 2 पार्ट आर कॉमन then rest one is opposite to each other। 2 पार्ट जब कॉमन होता है तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे आपसे पूछेगा कि 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा तो 3 के अपोजिट 2 हो जाएगा। 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा तो 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन यदि थोड़ा सा चेंज कर दे और आपको बोल देता है कि 4 के विपरीत में कौन हो जाएगा, तो 4 के विपरीत में देखिए तो दोस्तों 4 के विपरीत में पूछ रहा है, 4 के अपोजिट पूछ रहा है, 4 के अपोजिट में पूछ रहा है। तो 4 के अपोजिट में अगर पूछता है तो सबसे पहले हमें देखना है कि 4 के बगल में कौन है, क्योंकि जो बगल में होगा वो आपका विपरीत नहीं होगा। क्या देखो, तो 4 के बगल में दिया हुआ 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, यहाँ पे 4 के बगल में कौन दिया हुआ है, 2 दिया हुआ और 5 दिया हुआ। मतलब 4 के बगल में इतना पेयर दे दिया हुआ, इतना अंक दे दिया हुआ, इतना नंबर दे दिया हुआ है। 4 के बगल में ये सारा नंबर दे दिया हुआ है। तो 4 के बगल में जब ये सारा नंबर दे दिया है तो भाई ये विपरीत होगा क्या, जो बगल में होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट साइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो 4 के विपरीत में जो डेटा बचता है वो मेरा हो जाएगा या तो 1 हो जाएगा या फिर 6 होगा, क्योंकि आपको डाइस में पता है कि जो विपरीत पार्ट होता है वो कभी भी बगल में नहीं हो सकता। तो ये इसके बगल में दे दिया तो बचा हुआ पार्ट एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। ये आपका था डबल कॉमन पार्ट। उसके बाद जैसे 4 के अपोजिट में पूछ देगा तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा या तो 1 हो जाएगा या फिर 6 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 के बारे में अगर पूछ देगा तब हम क्या करेंगे, अब देखना है कि 5 के बगल में कौन कौन है। तो 5 के बगल में देख लेना है, 5 के बगल में कौन कौन हो जाएगा। तो 5 के बगल में आपको देख लेना है कि 5 के बगल में 4 दिए हुआ, 5 के बगल में कौन दिया हुआ है, 4 दिए हुआ, और 4 के बगल में कौन दिया हुआ, 3 दे दिया हुआ। क्या देखिए 5, 4 दिए हुआ और बगल में क्या दे दिया, 2 दे दिया। मतलब 5 के ये सब जो है वो इसका पड़ोसी है। तो पड़ोसी क्या हो जाएगा, विपरीत में नहीं हो जाएगा, विपरीत में नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट है वो कौन है, 1 और 6। तो 5 का भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 या 6, इस दोनों में से कोई एक ही होगा। आइदर फर्स्ट वन इज एंड सेकेंड वन इज ट्रू, या तो पहला हो जाएगा या फिर दूसरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इस तरह का क्वेश्चन दे देता है और आपको यहां से पूछता है कि 5 के विपरीत में कौन होगा, 5 के विपरीत में क्या होगा, ठीक है, या फिर 4 के अपोजिट में क्या होगा, आपसे ये पूछता है।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो पार्ट दिया हुआ है वो कौन सा कॉमन पार्ट है। तो ये आपको पता है कि 2 और 4 कॉमन है। कितना पार्ट कॉमन है? 2 और 4। यहाँ पे 2 और 4 है, यहाँ भी 2 और 4 है। तो ध्यान देखिए, जब 2 पार्ट कॉमन होता है तो बचा हुआ पार्ट एक दूसरे का विपरीत होता है। ये डेटा फिक्स होता है, इसको कभी बदल नहीं सकते। तो 5 के विपरीत कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 के विपरीत 3 हो जाएगा। अब बचता है 4 के विपरीत। तो भाई 4 के विपरीत निकालने के लिए, 4 के अपोजिट में निकालने के लिए हमको करना क्या होता है कि सबसे पहले हम 4 के बगल में फाइंड कर लेंगे, क्योंकि बगल अगर फाइंड हो जाएगा, पड़ोसी अगर पता चल जाएगा तो विपरीत आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्योंकि डाइस में टोटल 6 सरफेस एरिया होता है, 6 सतह होता है और 4 आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए 4 के बगल में है 2, यहाँ देखिए तो 4 के बगल में 2 दिए हुआ है और 5 दिए हुआ है। 4 के बगल में 3 और 2 दिए हुआ है, मतलब 3 दे दिए हुआ है। तो 4 के बगल में इतना तो 2 ही दे दियो, 2, 5 और 3 तो दे ही दिया है। 2, 5 और 3 जब दे दिया है तो भाई बचा कौन? तो 1 और 6 आंसर। बात समझ में आ रहा है? 1 और 6 आंसर। यहाँ देखिए 3 के विपरीत में अगर पूछेगा तो फिर से वही कर देंगे। 3 के बगल में 2 और 4 दे दिए हुआ है, 2 और 4 दे दिए हुआ है। अब आपसे ये पूछेगा कि 3 के विपरीत में कौन है? तो भाई 3 के विपरीत में 2 और 4 दे दिए हुआ है, यहाँ पे 2 और 4 दे दिए हुआ है, यहाँ भी 2 और 4 दे दिए हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 4 और 2 और 4 यहाँ पे दे दिया हुआ है और 5 भी दे दिया हुआ है यहाँ पे, और 3 के बारे में पूछ ही रहा है। तो ये सब अपोजिट में हो नहीं सकता। तो बचा कौन सा? या तो 1 हो जाएगा या तो 6 हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ गया? तो जो भी बगल में होगा वो विपरीत नहीं होता है और जो विपरीत होगा वो बगल में कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब बहुत सारे लोगों के माइंड में अगर ये चल रहा होगा कि भाई 1 के विपरीत में कौन हो जाएगा, 6 के विपरीत में कौन हो जाएगा, तब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं। अब फिर से मैं एक बार देख लेता हूं और क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अब हमें निकालना क्या है कि 1 के विपरीत कौन होगा और 6 के विपरीत कौन होगा। तो 1 और 6 के विपरीत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये पार्ट कौन कौन पार्ट है जो दिख रहा है। तो देखिए तो दोस्तों, ये 2, 3, 4 दिख रहा है, 2, 4, 5 दिख रहा है। तो एक छुपा हुआ भी तो पार्ट है, ये पार्ट आपको दिख रहा है। दूसरा पार्ट कौन सा? छुपा हुआ पार्ट। तो देखिए दोस्तों, छुपा हुआ पार्ट में कौन कौन है? 1 है, 6 है और कौन है? देखिए इसमें 1, 6, 2 यहाँ दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। बचा कौन? 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए तो आपको जो छुपा हुआ पार्ट है वो कौन कौन दिख रहा है, आपको कौन कौन नहीं दिख रहा है? छुपा हुआ पार्ट में कौन कौन नहीं दिख रहा है? तो 1 और 6 नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? 1 और 6 आपको नहीं दिख रहा है। तो देखिए तो दोस्तों, जब 1 और 6 टोटल डाइस में 6 सरफेस एरिया होता है, दिख आपको क्या रहा है? 2, 3, 4, 5, मतलब 2, 3, 4, 5। ये 4 पार्ट आपको दिख रहा है और ये पार्ट आपको नहीं दिख रहा है। तो देखिए तो कभी जो दिख रहा है उसका विपरीत तो हमेशा क्या होता है? जो नहीं दिखता वो होता है। जो दिख रहा है उसका विपरीत जो नहीं दिखता वो होगा, और जो नहीं दिखता विपरीत उसका विपरीत सामने वाला हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 और 6 नहीं दिख रहा है, तो जब कभी भी 1 और 6 होगा तो इसके पीछे ही होगा, इसके पीछे होगा, इसके पीछे होगा। 1 और 6 हमेशा क्या हो जाएगा? 1 और 6 हमेशा एक दूसरे का पड़ोसी हो जाएगा, जो पार्ट आपको नहीं दिख रहा है। पीछे छुपा हुआ होगा ना, जो पार्ट आपको दिख नहीं रहा वो पीछे होगा। 1 और 6 एक दूसरे के बगल में होगा। तब जो बगल में एक दूसरे का अपोजिट कभी नहीं होता है। तो देखिए तो आपको यहाँ से पता है, यहाँ से आप निकालिए 2 और 4, 2 और 4। अभी मैंने बताया है कि 2 और 4, 2 और 4 दे दिया हो तो बचा हुआ पार्ट एक दूसरे का विपरीत होता है। तो 5 का विपरीत 3 हो गया, ये फिक्स है, पहला स्टेप। 5 का विपरीत कौन हो गया? 3, ये आपको पता है। 5 के विपरीत में 3 हो गया, ये आपको पता है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। बचा हुआ 1 और 6 के बारे में, 1 और 6 एक दूसरे के ये बगल में है। ठीक है, तो जो सामने वाला होगा, जो पीछे वो छुपा हुआ पार्ट है, उसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे मैं बात कर लेता हूँ, 1 और 6 के जो विपरीत होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 5 के विपरीत 3 होगा, ये फिक्स है। 1 के बगल में 6 होगा, ये फिक्स है। तो भाई, और ये जो पार्ट है 1 और 6, ये पीछे वाला पार्ट है, छुपा हुआ पार्ट है। तो 6 और 1 का जो विपरीत हो जाएगा, जो दिख रहा है, या तो 2 हो जाएगा या तो 4 हो जाएगा। इसमें आंसर इसमें भी हो जाएगा, या तो 2 हो जाएगा या तो 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? ये हम लोग को डबल कॉमन का पार्ट का ये क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन में अगर मैं आ जाता हूँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए, इसको सारे लोग देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस मैंने बताया है, बड़े आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन होता है, तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो डबल कॉमन के बेस पे ही मैं बात करने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, तो डबल कॉमन के बारे में अगर मैं बात कर लेता हूँ, 1, 4 और 5, यहाँ पे 2, 5 और 4। यहाँ आपसे पूछ देता है कि 1 के विपरीत में कौन हो जाएगा, तो 1 के विपरीत में कौन हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 के विपरीत में कौन हो जाएगा, तो 4 के विपरीत में बोल रहा है तो 1 और 5 इसके बगल में है। 4 के विपरीत में पूछ रहा है तो 1 और 5 और 2 ये इसके बगल में है। तो छुपा हुआ पार्ट कौन कौन है, तो 3 पार्ट छुपा हुआ और 6 पार्ट छुपा, इस दोनों में से कोई एक हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, जब 2 डाइस से ज्यादा डाइस दिया हुआ होता है तब हम क्या करते हैं, मोर देन 2 डाइस। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग मोर देन 2 डाइस पे। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आ जाता हूं अगले क्वेश्चन पे। और 1 से अधिक या फिर 2 से अधिक या फिर 3 से अधिक, मतलब मोर देन 2 डाइस अगर दिया हो, मतलब मोर देन 2 डाइस, जब 2 डाइस से अधिक दिया हो तब हम लोगों ने क्या करेंगे। हमने पढ़ा था पहले सिंगल कॉमन, जब 1 डाइस दिया हो। डबल कॉमन मैंने पढ़ लिया। अब 2 डाइस से अधिक जब दिया हो तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो दिए गए भाषा में 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत में। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने अभी तक देखा है, अभी तक जो पढ़ा है, 6 के विपरीत में क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो बगल में होता है वो विपरीत नहीं होता, आपको पता भी है। तो देखिए, जो बगल में है, 6 के बगल में कौन कौन है, 2 और 3 है। 6 के बगल में 2 और 3 दे दिया हुआ। यहाँ पे देखिए, 6 के बगल में 2 और 4 दे दिया हुआ, 6 के बगल में 5 दे दिया हुआ। तो देखिए, तो दोस्तों ये इतना 6 के बगल में जब दे ही दिया है तो बचा कौन, 1 बच गया। तो 6 के विपरीत जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि ये बगल में दे दिया, 6 के बगल में 3 और 2, 6 के बगल में 2 और 4, 6 के बगल में 5 और 4। तो जो बगल में डेटा होता है, जो डेटा आपका बगल में होता है वो कभी आपका विपरीत नहीं होता। जो बगल में हो जाता है वो विपरीत नहीं होता। तो विपरीत कौन होगा, जो बगल में नहीं होगा वो इसका विपरीत हो जाता है। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल सा है, क्लियर है, देख लीजिए इसको। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 के विपरीत में 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 के बगल में आपको दे दिया है 2, 3, 4 और 5। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये आपका पासा दिया हुआ है, 4 डाइस, एक ही डाइस का 4 अलग अलग शेप दिखाया गया, एक ही डाइस को 4 अलग अलग तरीकों से दिखाया गया है। और उसमें आपको पूछ रहा है कि दिए गए पासा में 3 के विपरीत क्या हो जाएगा। तो 3 के विपरीत की अगर मैं बात कर लेता हूं तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि 3 के बगल में कौन कौन है। तो भाई 3 के बगल में है 1 और 6 दे दिया है, 1 और 6 दे दिया है। 3 के बगल में कौन दे दिया हुआ है, 1 और 5 दे दिया हुआ। यहाँ देखिए, तो 3 के बगल में कौन दिया हुआ है, तो 2 और 6 दे दिया। मतलब भाई मेरे, ये इतना पार्ट जो है वो 3 के बगल में दे दिया है। जब 3 के बगल में इतना पार्ट दिया हुआ है तो बचा कौन, तो 4 बचा हुआ, क्योंकि डाइस में टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो 6 होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 होता है। और उसमें जो अंकित नंबर होता है वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 5 और 6 दे दिया हुआ, तो बचा कौन, 4 हो गया। ये आपका आंसर है। और अगले क्वेश्चन में चलता हूं कि अब मैं जो पढ़ने वाला हूं, अब जो मैं पढ़ने वाला हूं वो पढ़ने वाला हूं ओपन डाइस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओपन डाइस। इसी का डाइस का नेक्स्ट जो टाइप है वो आपका ओपन डाइस है। ओपन डाइस में किस तरह का क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग अब डिस्कस करते हैं। चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं ओपन डाइस। आपका डाइस जो है वो ओपन अगर रहेगा तो उसको फोल्ड करके क्लोज करने पे कब और कहां पे कौन सा अंक आएगा। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं, ये आपका डाइस का फॉर्मेट है और इस डाइस को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जैसे यहाँ पे हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, ये डाइस का फॉर्मेट है। और हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। आप सबके माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई डाइस में 6 सरफेस एरिया होता है और यहाँ पे लिखा हुआ 5 सरफेस एरिया। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिखा हूं और आगे मैं बढ़ता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर डाइस को फोल्ड किया जाए दोस्तों, इसको मोड़ा जाए तो किस प्रकार मोड़ा जा सकता है। ये वाला पार्ट को, इस वाले पार्ट को पीछे की तरफ, इस वाले पार्ट को पीछे की तरफ मोड़ दिया जाएगा, इस वाले पार्ट को इधर, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ और ये वाला पार्ट इस तरफ।
जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो फ्रंट वाला जो दो ये पार्ट है वो ये ऊपर से मुड़ रहा है और ये नीचे से मुड़ रहा है, तो ए के विपरीत कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये ऊपर से मुड़ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, ये नीचे से इस तरफ, मतलब ए के विपरीत 3, मतलब यहाँ बोल सकते ए के विपरीत 3, 4 के विपरीत 5, मतलब ये इस तरफ से मुड़ रहा है, ये इस तरफ से मुड़ रहा है, तो 4 के विपरीत 5। अब यहाँ देखो दोस्तों 2 के विपरीत कौन हो जाएगा? तो 2 के विपरीत आपको पता होता है कि डाइस के फॉर्मेट में टोटल 1 से लेकर 6 नंबर अंकित किए गए होते हैं, तो 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं 2। अब यहाँ देखो दोस्तों, क्या यहाँ पे अगर 6 अंकित कर दिया जाए तो इसमें कोई बदलाव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 के विपरीत में 3 ये फिक्स हो जाएगा, 4 के विपरीत में ये 5 फिक्स हो। इमेजिन करो, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यहां हमने 6 कर दिया तो 2 के विपरीत में 6, इसी 6 को उठाकर अगर यहां हमने कर दिया तो 2 के विपरीत में 6 यहां भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहां अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां पे अगर डाल दिया तो ये भी 2 के विपरीत में 6 हो जाएगा, और इस तरफ अगर मैं बात कर लिया तो 2 के विपरीत में 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब कभी भी अगर मैं बात कर लेता हूं तो आपका ये जो पार्ट हो जाएगा ये सब आपका किसके विपरीत हो जाएगा? 2 के विपरीत हो जाएगा। 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6। यहां भी डाल दे फिर भी वही आंसर, यहां भी डाल दे फिर भी वही आंसर, यहां भी डाल दे फिर भी वही आंसर, यहां भी डाल दे फिर भी वही आंसर। मतलब हम बोल सकते हैं कि एवरी अल्टरनेटिव सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। प्रत्येक एकांतर क्रम जो होता है वो एक दूसरे का अल्टरनेट होता है, वो एक दूसरे का विपरीत होता है। एवरी अल्टरनेटिव सरफेस एरिया आर अपोजिट टू ईच अदर। ये 1 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 5 और 2 का विपरीत 6, मतलब 1 का 3, 4 का 5, 2 का 6। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भाई 1 के विपरीत में कौन हो जाएगा? तो 3, 4 के विपरीत में कौन हो जाएगा? तो 5, 2 के विपरीत में कौन हो जाएगा? तो 6। ये आंसर पूछता है। लेकिन अब ये आंसर आप सारे लोग बना सकते हैं, तो अब करता क्या एग्जामिनर? थोड़ा सा चेंज कर देता है, भाई थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज कर दो। थोड़ा सा पैटर्न क्या चेंज करता है अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे ये सब लोग ने यही देखा है, ये अभी 1, 2, 3, यहाँ पे है आपका 4 और ये आपका 5, यही था आपका यहाँ पे। इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो यहां देखिए दोस्तों, आगे मैं बढ़ता हूं और यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे हो जाएगा आपका कौन सा? 6। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां पे आपसे पूछ देगा कि भाई 1 के विपरीत कौन सा होगा? 1 के विपरीत कौन सा होगा? लेकिन अब कौन सा होगा तो इसमें हमें क्वेश्चन क्लोज फॉर्मेट में दे देता है। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं, 1 के विपरीत में आपसे कुछ इस प्रकार का पूछेगा, ये क्लोज फॉर्मेट में दे देगा और इस तरह का ऑप्शन देगा कि इसमें से कौन सा डाइस है जो 1 के विपरीत में हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देगा 1, 3 और 4, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे देगा यहाँ पे आपको 2, 5 और 6। तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको 1, 2, 3। दिख रहा ना? देखिए तो चले यहां तक दिख रहा है। चौथा ऑप्शन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो आपको ये दिख जाएगा कुछ इस प्रकार से, और आपको दे देगा 1, 2 और 5। अब आपसे पूछेगा कि भाई 1 के विपरीत कौन होगा, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है कि विच वन इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, और करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो देखिए तो दोस्तों, 1 के विपरीत आपको पता है कि 3 है। 1 के विपरीत कौन है? 3 है। लेकिन ये जानते हुए भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा एक अच्छी तरीके से। तो देखिए 1 के विपरीत आपको कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 के विपरीत कौन सा हो गया? 5 हो गया। और 2 के विपरीत कौन सा हो गया? 6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए 1 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6। ये आपको पता है कि प्रत्येक अल्टरनेटिव सरफेस अपोजिट टू ईच अदर, मतलब प्रत्येक अल्टरनेटिव सरफेस एक दूसरे का विपरीत होता है। तो 1 का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 4 का जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, और 2 का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ देखिए, जो अपोजिट में होता है वो क्या बगल में होगा? कभी नहीं होगा। तो देखिए तो 1 के विपरीत में यहाँ पे 3 है। 1 के विपरीत कौन है? 3 है, लेकिन 1 के यहाँ पे बगल में दे दिया है, इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे? काट देंगे, क्योंकि ये विपरीत है।
एक के उल्टा है, एक के आमने सामने है, तो ये बगल में कभी हो सकता है? कभी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 के अपोजिट में 6 है, यहाँ पे 2 के विपरीत में कौन सा है? 6 है। तो भाई क्या विपरीत वाला बगल में हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। 2 के बगल में ये देखिए, ये भी ऑप्शन खत्म। अब यहाँ देखिए 1 2 3, अब यहाँ देखिए तो 1 और 3 फिर से दे दिया बगल में, 1 और 3 बगल में दे दिया, मतलब बगल का मतलब होता है कि विपरीत होना ही नहीं चाहिए, और यहाँ पे 1 का विपरीत 3 दे दिया, मतलब ये भी ऑप्शन खत्म। अब यहाँ देखिए 1 के विपरीत में 3 नहीं दिख रहा है, 2 के विपरीत में 6 नहीं दिख रहा है, और 5 के विपरीत में आपका कौन सा? 4 नहीं दिख रहा है। मतलब एक जो भी विपरीत है वो आपका बगल में इसमें नहीं दिया। 1 के विपरीत 3 बगल में दे दिया, इसीलिए कट गया। 2 के विपरीत 6 बगल में दे दिया, इसीलिए कट गया। 1 के विपरीत में 3 बगल में दे दिया, इसीलिए कट गया। और इसमें कोई जो विपरीत है वो बगल में नहीं दिया है, इसलिए आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आपको निकाल लेना है कि भाई किसके विपरीत में कौन होगा। तो 1 के विपरीत में कौन? 3। आपको पता है कि विपरीत सतह जो होता है वो अल्टरनेट करके आता है। 1 के विपरीत में 3, 2 के विपरीत में 4, 2 के विपरीत में 4, और 4 के विपरीत में 2 के विपरीत में 6, और 4 के विपरीत में 5। एक और बात सोच लीजिए दोस्तों, याद रखो 2 के विपरीत में पूछेगा तो इससे सटा हुआ पार्ट ये और ये, इसके चारों तरफ जो सटा हुआ पार्ट है वो उसके अपोजिट में नहीं होगा। जैसे तो 2 के विपरीत कौन हो गया? 6। यहां से भी आप निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल सा। देखो 2 यहाँ पे है, इस कोने को इस कोने को इस कोने को और इस कोने को कॉर्नर पार्ट को ये टच करता है। 2 के विपरीत में 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको हटा दो। 3 के विपरीत में देखो इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है। तो भाई किसको नहीं टच कर रहा है? 1 को नहीं टच कर रहा है, तो 3 के विपरीत में 1 हो जाएगा। 5 को देख लो, 5 इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ठीक है, 2 को टच कर रहा है। और आपको ये पता है इसका आंसर निकल चुका है, 1 का 3, 2 का 6, तो 4 का 5। ये अब इसमें आपसे पूछेगा कि भाई 2 के विपरीत में कौन सा हो जाएगा। 2 के विपरीत में बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉक्स बना के रख देगा और क्वेश्चन बॉक्सिंग कर देगा। 1 2 यहाँ पे कर देगा, 1 3 2 यहाँ पे कर देगा, 2 4 5 यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको कुछ इस तरह से, 1 3 6 यहाँ पे चौथा ऑप्शन दे देगा आपको, चौथा ऑप्शन कुछ इस तरह से दे देगा आपको, चौथा ऑप्शन दे देगा 1 कर देगा, 4 कर देगा और 6 कर देगा। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगर आपसे पूछ देता है 2 के विपरीत कौन हो जाएगा, तो देखिए 2 के विपरीत आपको दिया है कि 6 होना चाहिए, 2 के विपरीत 6 है वो, इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए 1 और 3 एक दूसरे का विपरीत है, इसीलिए ये कट गया। 2 और 4 देखिए तो 2 और 4 और 5, तो 5 और 4 एक दूसरे का विपरीत है, इसीलिए ये कट गया। अब देखिए 1 और 3 एक दूसरे का विपरीत है, इसीलिए ये कट गया। 1 4 और 6, यहाँ 1 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 5 है और 6 का विपरीत 2 है, इसलिए आपका आंसर हो गया। फाइनल आंसर आपका कौन सा हो गया? ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? तो ये था आपका इस तरह का, ये आपका क्वेश्चन था पूरा डाइस का फॉर्मेट। एक और चीज ध्यान देना दोस्तों, जब कभी भी आप किसी भी चीज को, कैरियर को फोकस करते हो, तो कैरियर के बीच में बहुत सारे सेगमेंट ऐसे आते हैं, बहुत सारे परेशानियां आते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको सॉर्ट आउट करना होता है। देखिए टीन एज जो होता है, जो हम लोग का एज है, जो सारे लोग का एज है अभी का, उसमें प्यार मोहब्बत वाली बातें बहुत ज्यादा चलती है। एक आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि आज जो मैंने चीज देखा है वो बहुत कहीं ना कहीं बहुत मतलब दुख वाली बातें आती है। जैसे यहाँ देखो, प्यार मोहब्बत करने वाली बात जो होती है, एक मेरा अभी जान पहचान का निकल गया है वो बंदा, उसके पिता बहुत परेशान। अब हुआ क्या है, वो बंदा एक से प्यार करता था, ठीक, अब प्यार करता था, उसके पॉकेट में पैसा है नहीं, प्यार तो करता था लेकिन पॉकेट में पैसा है नहीं, लड़की सुंदर थी,
और आपको पता है कि जब लड़की सुंदर होती है और लड़का के पॉकेट में पैसा होता है तो प्यार परवाना चढ़ता है, लेकिन जब लड़की खूबसूरत हो और लड़का के पॉकेट में पैसा नहीं हो तो भाई उल्टा घुमा के लड़कियां जो लात मारती है उसके बाद जिंदगी में कभी तुम प्यार करने लायक नहीं बचोगे। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कामयाबी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपके पॉकेट में पैसा होना चाहिए, कुछ भी करो पैसा पॉकेट में होना चाहिए। कुछ भी करने का ये मतलब नहीं कि निगेटिव काम करना शुरू करो, अच्छा काम करके पैसा कमाओ, अपने कैरियर को बनाओ और कैरियर के बनाने के बाद आपको पैसा कमाना है। प्यार तो होता ही रहता है यार, प्यार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या है कि वो प्यार वाली बात के अगर मैं बारे में बात कर लूं तो वो एकदम पागल की तरह एक लड़की को प्यार करता था। अब वो लड़की का शादी कहीं और हो गया, फिक्स हो गया। अब साले वो दिन भर क्या करता है, पूरे घूमता है, एकदम देवदास बना पड़ा है। उसको बहुत बार समझाने की कोशिश किया गया लेकिन समझने का नाम ही नहीं लेता, उसके पीछे एकदम पड़ा हुआ पागलों की तरह। अब मतलब उसको लेके भाग जाएंगे, फलना करेंगे, चिलना करेंगे, ये सब यार एकदम एक लिमिट तक होता है। अब पता चलेगा कि साला उसकी तो शादी हो गई, तुम अपने देवदास बने घूमे फिरते हो एकदम। अब 2 साल बाद मतलब ऐसा आके जब हो जाए, ठीक ना, पता ही है, आ जाने के बाद फिर ऐसा ना हो कि तुमको मामा मामा कहना शुरू कर दे। इसीलिए पहले फोकस करो यहाँ पे, उसके बाद तब लव और प्यार वाली बातें तो होती ही रहती है। चलो आज इतना ही, थैंक यू। फाइनल मेरे कहने का मकसद वही था, मकसद मेरा कहने का ये है कि आप सबसे पहले अपने कैरियर को फोकस करें, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम करें, उसके बाद प्यार करें। प्यार करने जल्दीबाजी, प्यार करने के लिए जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो फिर उल्टा कहानी खत्म हो जाता है। आप जिसके चक्कर में दिन रात उसको टाइम दे रहे हैं वो किसी और के साथ अगले 6 महीना में कहानी खत्म हो जाता है। अगले 6 महीना में आप जिससे प्यार करते हैं वो अगले 6 महीना में किसी और के साथ मस्ती करते हुए नजर आ जाएगी। इसीलिए आप अपने कैरियर पे ध्यान दें, फोकस पे ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो आज इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो